ओके व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं हैबिट वर्सेस विल पावर के बारे में। रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब चाहे वो कोई मुश्किल ऑफिस प्रोजेक्ट पूरा करना हो या फिर सेहतमंद रहने की कोशिश, हम सब ने ये कश्मकश महसूस की है ना हाँ बिल्कुल। कि इरादे कुछ और होते हैं और असल में हम करते कुछ और हैं। एक तरफ मन कहता है ये करना जरूरी है, दूसरी तरफ दिल किसी और चीज के लिए मचलता है। ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, इसके पीछे बेसिकली दो बड़ी साइकोलॉजिकल ताकतें हैं। एक तो इच्छा शक्ति, जिसे हम विल पावर कहते हैं। हाँ, विल पावर। और दूसरी है हमारी आदतें, हैबिट्स। और आमतौर पर तो यही लगता है कि विल पावर ही सब कुछ है। मतलब उसे कैरेक्टर की मजबूती, सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा पैमाना मानते हैं लोग। हाँ, कि भाई हम अपनी फौरी इच्छाओं को, टेम्पटेशंस को कितना दबा पाते हैं लॉन्ग टर्म फायदे के लिए, सचेत कोशिश से। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ आदतें हैं, वो तो जैसे चुपचाप बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, ऑटोमेटिक मशीन की तरह, ध्यान भी नहीं जाता। बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी को थोड़ा गहराई से देखेंगे, साइकोलॉजी के नजरिए से, क्योंकि जो सबूत हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि स्टार्ट करने के लिए, मतलब कोई भी नया सफर शुरू करने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है। स्टार्टर मोटर जैसा। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर टिके रहना है, लंबे समय तक चलना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो असली हीरो आदतें ही हैं। ओके, तो चलो इसी को खोलते हैं फिर। तो सबसे पहले ये इच्छा शक्ति या विल पावर, ये है क्या चीज आखिर? मतलब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इसे हम कह सकते हैं सचेत आत्मनियंत्रण, डेलिब्रेट सेल्फ कंट्रोल। ओके। ये वो मेंटल रिसोर्स है, वो दिमागी ताकत जो हमें किसी प्रबल इच्छा को अनदेखा करने, किसी लालच को रेजिस्ट करने या कोई मुश्किल फैसला लेने में मदद करती है, जानबूझकर, सोच समझकर। ठीक है। और यहीं पर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अच्छा। हाँ, मनोवैज्ञानिक रिसर्च, खासकर जो ईगो डिप्लीशन का सिद्धांत है, वो यही बताता है। ईगो डिप्लीशन, ये क्या है? ईगो डिप्लीशन मतलब इसे आप एक मसल की तरह समझ सकते हैं। ओके। जैसे आप जिम में वेट उठाते हैं तो मसल थक जाती है ना। हाँ बिल्कुल। बस वैसे ही विल पावर भी इस्तेमाल करने पर थक जाती है, कमजोर पड़ जाती है। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है जो खर्च होता जाता है। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग है। तो ये खर्च कहाँ कहाँ होती है, मतलब किन चीजों में हमारी विल पावर लगती है? अरे लगभग हर उस काम में जहां आपको सोच समझकर खुद को कंट्रोल करना पड़े, जैसे 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 डिसीजन लेना। खासकर जब दो ऑप्शन लगभग बराबर के हों, तब दिमाग पर जोर पड़ता है। हाँ, होता है। या फिर अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, पर आप उसे दबाकर शांत बने हुए हैं, बहुत एनर्जी लगती है इसमें। सही बात है। या फिर किसी बोरिंग काम पर फोकस करना, ध्यान लगाना, खुद को पुश करना पड़ता है बार बार। राइट। तो ये सब छोटे छोटे काम भी हमारी विल पावर की बैटरी को ड्रेन करते रहते हैं। एग्जैक्टली। ये सभी काम हमारे उस लिमिटेड मेंटल एनर्जी के पूल को धीरे धीरे खाली करते हैं। तो फिर इसका नतीजा क्या होता है? मान लो दिन भर बहुत सारे डिसीजन लिए, खुद को कंट्रोल किया, शाम तक क्या होता है? शाम तक वो बैटरी हो जाती है लो। अच्छा। आप उस ईगो डिप्लीशन वाली स्टेट में पहुंच जाते हैं। मतलब मानसिक ऊर्जा लगभग खत्म। और तब तब हम अपने डिफॉल्ट बिहेवियर पर लौटने लगते हैं, वो काम जो अपने आप होते हैं बिना सोचे समझे। जैसे स्ट्रेस में ज्यादा खा लेना, स्ट्रेस ईटिंग। हाँ। या फिर जरूरी काम टाल देना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, या बेवजह शॉपिंग कर लेना। मतलब वो आदतें जो शायद बुरी है, वो हावी होने लगती हैं। बाप रे। इसीलिए विल पावर बेशक पावरफुल है, लेकिन वो टेम्परेरी है। आप उस पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते, खासकर परमानेंट चेंज के लिए। ये तो बड़ा झटका है। मतलब हम जो सोचते थे कि बस विल पावर बढ़ा लो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो उतना सीधा नहीं है। तो फिर यहीं पर आदतें आती हैं। वो कैसे अलग है इससे? हाँ, यहीं पर आदतें पूरी गेम बदल देती हैं। वो विल पावर के इस सचेत एफर्ट वाले तरीके से बिल्कुल अलग काम करती हैं। कैसे? आदतें चलती हैं ऑटोमेटिसिटी पर, स्वचालन पर। ऑटोमेटिसिटी मतलब वो चीजें जो अपने आप होती हैं, बिना सोचे। आदत बेसिकली क्या है? वो सीखी हुई क्रियाओं का एक सीक्वेंस है जो किसी खास सिग्नल, किसी कॉन्टेक्स्ट क्यू से ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। क्यों? जैसे क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई जगह, दिन का समय, कोई इमोशन, या पिछला कोई काम जो आपने अभी खत्म किया। ओके। और जैसे ही वो क्यू मिलता है, वो आदत वाला बिहेवियर, वो रूटीन अपने आप शुरू हो जाता है, बिना ज्यादा सोचे समझे। इसमें बहुत कम या बिल्कुल भी कॉग्निटिव एफर्ट नहीं लगता, दिमाग पर जोर नहीं पड़ता। और ये होता कैसे? मतलब ये कनेक्शन बनता कैसे? ये बनता है हैबिट लूप से।
एक 3 पार्ट का साइकिल है। हैबिट लूप, ओके, बताओ। पहला पार्ट है क्यू, वो ट्रिगर, जैसे सुबह का अलार्म बजा। ठीक है। दूसरा पार्ट है रूटीन, वो काम जो आप करते हैं, जैसे अलार्म बंद करके फोन चेक करना। और तीसरा और सबसे जरूरी पार्ट है रिवॉर्ड, वो फायदा जो आपको मिलता है, जैसे फोन पर कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया या सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से डोपामीन हिट मिला। अच्छा। यही रिवॉर्ड आपके दिमाग को सिखाता है कि ये लूप फायदेमंद है, इसे याद रखो, और धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आदतों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो हमारी लिमिटेड विल पावर को खर्च नहीं करती। एग्जैक्टली, यही उनकी सुपर पावर है। क्योंकि वो शुरू होने की जिम्मेदारी बाहरी सिग्नल क्यू को दे देती हैं। बिल्कुल, उन्हें करने के लिए आपको हर बार खुद को पुश नहीं करना पड़ता, विल पावर नहीं लगानी पड़ती, वो ऑटो पायलट पर चलती हैं। वाह। और इसका मतलब ये है कि एक मजबूत आदत, चाहे वो अच्छी हो, जैसे सुबह उठकर पानी पीना, या बुरी हो, जैसे स्मोकिंग करना, हाँ, या काम के बीच में बार बार सोशल मीडिया चेक करना, वो तब भी चलती रहती है जब आप स्ट्रेस में हो, थके हुए हो, या आपकी विल पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी हो। विल पावर धोखा दे सकती है, पर आदतें चलती रहती हैं। कुछ रिसर्चर्स तो कहते हैं कि हमारी रोज की करीब 43% एक्टिविटीज आदतन होती हैं। 43%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि आदतें कितनी इफिशिएंट और डोमिनेंट है हमारे बिहेवियर में। यार, ये तो सोचने वाली बात है कि हम कितने ऑटोमेटिक हैं। लेकिन अगर आदतें इतनी पावरफुल हैं और ऑटोमेटिक हैं, तो फिर विल पावर का क्या काम? क्या वो बेकार है? नहीं, बेकार बिल्कुल नहीं है। आदत को लॉन्ग टर्म विनर कहने का मतलब ये नहीं कि विल पावर यूजलेस है। उसकी भूमिका बस अलग है और बहुत जरूरी है। अच्छा। कहाँ पे जरूरी है? 2 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज में विल पावर के बिना काम नहीं चलता। ओके। पहला है हैबिट इनिशिएशन, मतलब नई आदत की शुरुआत। जब आप कोई नया अच्छा बिहेवियर शुरू करना चाहते हैं, मान लो रोज सुबह दौड़ने जाना, तो शुरू में उस क्यू, सुबह उठना, और रूटीन, कपड़े पहनकर निकलना, के बीच कनेक्शन बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। हाँ, रोज खुद को उठाना पड़ता है। बिल्कुल। उस समय आपको सचेत कोशिश, ध्यान, मोटिवेशन सब चाहिए। ये सब विल पावर से आता है। जब तक वो चीज ऑटोमेटिक ना हो जाए, आदत ना बन जाए, तब तक विल पावर ही उसे चलाती है। और इसमें टाइम लगता होगा? हाँ, रिसर्च बताती है कि औसतन करीब 66 दिन लग सकते हैं एक आदत को ऑटोमेटिक होने में। तब तक विल पावर ब्रिज का काम करती है। 66 दिन? ओके। और दूसरा एरिया कौन सा है? दूसरा है हैबिट ओवरराइड, मतलब किसी पुरानी जमी हुई बुरी आदत को रोकना। अच्छा। जैसे मान लो आपकी आदत है कि किचन में जाते ही स्नैक कैबिनेट खोल लेते हैं। किचन में जाना, रूटीन, कैबिनेट खोलना, ये ऑटोमेटिक होता है। हाँ। अब इस ऑटोमेटिक रिएक्शन को रोकने के लिए और उसकी जगह कुछ और करने का फैसला लेने के लिए, जैसे फल उठाना, आपको सचेत विल पावर लगानी पड़ेगी। राइट, उस ऑटो पायलट को डिसंगेज करने के लिए। एग्जैक्टली। विल पावर आपको कंट्रोल वापस लेने में मदद करती है उस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब जो लोग हमें लगते हैं कि बड़े सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो शायद हर वक्त लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। हाँ, ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। तो फिर वो क्या करते हैं? रिसर्च यही बताती है कि जो लोग हाई सेल्फ कंट्रोल दिखाते हैं, वो जरूरी नहीं कि सुपर ह्यूमन विल पावर वाले हों जो हर टेम्पटेशन से जंग जीतते हों। तो वो एक्चुअली ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अच्छी आदतों का एक ऐसा नेटवर्क बना लिया होता है जो उनके गोल्स को सपोर्ट करता है। अच्छा, मतलब सिस्टम्स बनाते हैं। बिल्कुल। वो अपने विल पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब? शुरू में सिस्टम बनाने में। कैसे? वो अपने एनवायरनमेंट को, अपनी दिनचर्या को ऐसे डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए, डिफॉल्ट बन जाए, और गलत काम करना मुश्किल। उदाहरण? जैसे दौड़ने जाने वाले कपड़े रात को ही निकाल कर रख देना, घर में जंक फूड लाना ही बंद कर देना, काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख देना। ऐसा करके वो फ्यूचर में विल पावर लगाने की जरूरत को ही कम कर देते हैं। वो अपनी विल पावर को मुश्किल सिचुएशन से लड़ने के बजाय ऐसी सिचुएशन आने ही न देने में लगाते हैं। वाह, ये तो कमाल की स्ट्रेटेजी है। विल पावर को आग बुझाने के बजाय आग लगने से रोकने में इस्तेमाल करना। एग्जैक्टली। और अपनी लिमिटेड विल पावर को बचाकर रखते हैं उन असली इमरजेंसीज के लिए जब उसकी सच में जरूरत हो। समझ गया। तो ये है असली खेल। मतलब विल पावर और आदत दुश्मन नहीं बल्कि टीममेट्स हैं।
हमें बस उन्हें सही तरह यूज करना सीखना है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, निचोड़ क्या है, इसका कुल मतलब क्या हुआ? संक्षेप में कहें तो विल पावर वो जरूरी स्टार्टर मोटर है। वो शुरू का पुश देती है, मोमेंटम बनाती है, किसी नए रास्ते पर पहला कदम रखवाती है। लेकिन एक बार गाड़ी चल पड़ी तो फिर आदत उस गाड़ी के रिलायबल, एफिशिएंट क्रूज कंट्रोल की तरह है। परफेक्ट क्रूज कंट्रोल, जो कम से कम एनर्जी में आपको सही रास्ते पर बनाए रखती है। और ये सुनिश्चित करती है कि आप चलते रहें, भले ही रास्ते में थकान आए, स्ट्रेस आए या छोटे मोटे लालच आए। आदत आपको ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अगर हमें अपने लक्ष्य हासिल करने हैं, चाहे वो काम के हों, हेल्थ के या पर्सनल ग्रोथ के, तो इस डायनामिक को समझना क्रिटिकल है। सही बात है। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ विल पावर के बल पर नहीं मिलती, वो मिलती है सोच समझकर बनाई गई अच्छी आदतों की नींव पर। असली मास्टरी विल पावर में नहीं, आदतें बनाने में है। एग्जैक्टली। ये वाकई एक पावरफुल नजरिया है। इसने तो विल पावर और आदत को देखने का मेरा पूरा तरीका ही बदल दिया। और इसी समझ से एक आखिरी सवाल मन में आता है, जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, क्या? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए, अपनी डेली एक्टिविटीज को। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें से कितने काम हम सोच समझकर कॉन्शियस डिसीजन लेकर कर रहे हैं और कितने बस ऑटोमेटिक आदतों की तरह हो रहे हैं? ये तो मुश्किल सवाल है। और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, हम अपनी लिमिटेड विल पावर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हम उसे दिन भर छोटी छोटी टेम्पटेशन से लड़ने में ही खत्म कर दे रहे हैं, या फिर हम उसे स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहे हैं ऐसे सिस्टम्स, ऐसा माहौल, ऐसी आदतें बनाने में जो हमारे इम्पॉर्टेंट गोल्स तक पहुंचने को आसान बना दें, ऑटोमेटिक बना दें, ताकि विल पावर पर हमारी निर्भरता कम हो जाए। इस पर सोचना तो बनता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!